बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बिल लाया गया सदन में और उसका विरोध जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है हमेशा विरोध करना, और मैं देख रहा हूँ 2020 के बाद से विपक्ष ज़्यादा कोई भी काम हो उसका विरोध करती है, क्योंकि विपक्ष इस समय जो मुद्दा विहीन है और दिशा विहीन भी है। उनके पास कोई भी मुद्दा तो है नहीं, लेकिन जो भी बिल आता है उसका विरोध करना, चाहे वो लाए या कोई लाए, लेकिन उसका विरोध करना उनका काम। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहा है और ये तो सीएपीएफ बनाम आईपीएस हो जाएगा। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी कोई खतरा ना पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए ये देश की सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। पूरे देश के अंदर किस तरह से आतंकवादी की घटनाएं होती थी और प्रदेशों में भी लाल आतंकवाद था, धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। अभी माननीय गृह मंत्री ने घोषणा भी की, पूरे देश के अंदर से लाल आतंकवाद समाप्त हो गया। इस समय कहीं कोई असुरक्षा का भाव पूरे देश में नहीं है, और मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करना, हर बिल का विरोध करना। जी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। 2027 का चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में होना है और सपा सीधे तौर पर लग चुकी है। पीडीए पर जब सबसे ज़्यादा जोर दे रही है, चाहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दादरी पहुँचे या फिर लखनऊ में रहें, और रैलियों में भी सीधे तौर पर वही तस्वीरें देखने को मिली। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हैं तब उन्हें कहीं पीडीए दिखाई नहीं देता, ना पिछड़ा दिखाई देता, ना दलित दिखाई देता, ना अल्पसंख्यक दिखाई देता। उस समय उन्हें दिखाई देता है तो सिर्फ परिवार या जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, माफिया हैं, अराजक तत्व हैं, जो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाते हैं, जो आम जनमानस का जीना दूभर कर देते हैं, ऐसे लोग ही उन्हें दिखाई देते हैं, उनको ही संरक्षण देते हैं। किसी गुंडे मवाली को, हर आदमी को संरक्षण मिलता है उनके यहाँ। योगी जी की सरकार में सब खुश हैं, सबका संरक्षण हो रहा है, लेकिन कोई परेशान है वो समाजवादी पार्टी परेशान है। समाजवादी पार्टी के जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, वो परेशान है। जी, एक अंतिम सवाल मुकेश जी, जिस तरीके से गुझिया पार्टी हुई, अखिलेश यादव ने किया, सेवई की पार्टी हुई, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वोट बैंक की तुष्टीकरण को लेके है, लेकिन सपा का कहना साफ तौर पर है कि हम गुझिया और सेवई दोनों पचा लेते हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं और पसीना बहा लेते हैं। वो गुजिया भी पचा लेते होंगे, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सिमई भी पचा लेते हैं। वे गुजिया पचाएं या सिमई पचाएं तो कम से कम वो राम भक्तों पर गोलियां ना चलाएं, सिर्फ भक्तों को जेल में ना डालें। सिर्फ भक्तों हों चाहे अन्य कोई भी देवी पूजा पाठ पद्धति के लोग हों, उनको तंग करने, वो सिर्फ तुष्टीकरण की नीति पर अखिलेश जी का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर भी तुष्टीकरण, न्याय सबके साथ, किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं, सबका सम्मान। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमेशा ही हमारे योगी जी का, माननीय मोदी जी का और माननीय गृह मंत्री का रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।